हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सच्ची आत्मिक शांति और संतोष की तलाश में है। यह उन दिनों की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घने जंगल के पास एक गांव में ठहरे हुए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उनके दर्शन और उपदेश सुनने के लिए आते रहते थे। एक दिन एक समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अपने आध्यात्मिक असंतोष से परेशान था, बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति रोज मंदिर जाता, घंटों पूजा करता, लेकिन उसे कभी भी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं हुआ। वह जानना चाहता था कि उसकी पूजा में क्या कमी रह जाती है। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बड़े ही विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, मैं प्रतिदिन घंटों मंदिर में पूजा करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। क्या आप मुझे सही पूजा का मार्ग दिखा सकते हैं? बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और बोले, क्या तुम मुझे अपनी पूजा का तरीका बता सकते हो? वह व्यक्ति बोला, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करता हूँ, फिर मैं मंदिर जाकर भगवान की मूर्तियों के सामने शुद्ध घी के दीपक जलाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ और मंत्रों का जाप करता हूँ। बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोले, क्या तुम उस पेड़ को देखते हो? वह हर रोज सूरज की किरणों को अपने भीतर समेटता है, धरती से जल खींचता है और उसके फल और पत्ते सबके लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वह पेड़ यह सब बिना किसी स्वार्थ के करता है? उसकी जड़ें गहरी होती हैं और उसका उद्देश्य सिर्फ देना होता है, लेना नहीं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझ नहीं पाया और असमंजस में था। तब बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, जब तुम दीपक जलाते हो तो क्या तुम्हारा मन पूरी तरह से भगवान में समर्पित होता है? क्या तुम्हारे विचार इधर उधर भटकते नहीं? जब तुम फूल चढ़ाते हो तो क्या तुम्हारे मन में शुद्धता और प्रेम होती है, या सिर्फ एक औपचारिकता बन जाती है? वह व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, प्रभु, मेरा मन अक्सर भटक जाता है। मैं पूजा के दौरान अपने कार्यों और दुनियादारी के विचारों में उलझा रहता हूं। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, यही कारण है कि तुम्हारी पूजा पूरी नहीं होती। पूजा का अर्थ सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, यह एक गहन ध्यान और आत्मा की यात्रा है। जब तुम भगवान की मूर्ति के सामने होते हो तो तुम्हारा मन और आत्मा पूरी तरह से एकाग्र और शांत होनी चाहिए। तुम्हारे विचार पूरी तरह से शुद्ध और निस्वार्थ होने चाहिए। उन्होंने आगे समझाया, तुम्हारे मन को एकाग्र करने के लिए तुम्हें ध्यान की आवश्यकता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो अपने भीतर की आवाज को सुनो, अपने विचारों को शांत करो और भगवान को अपने दिल में बसाओ। तुम्हारी पूजा तभी सफल होगी जब तुम्हारा मन और आत्मा भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे। बुद्ध ने एक और साधारण उदाहरण देते हुए कहा, जब एक किसान बीज बोता है तो वह पूरी सावधानी और एकाग्रता के साथ भूमि को तैयार करता है। वह जानता है कि यदि भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो बीज कभी अंकुरित नहीं होंगे। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी वह भूमि है और पूजा वह बीज। यदि तुम्हारा मन अशांत और विचलित रहेगा तो तुम्हारी पूजा का बीज कभी अंकुरित नहीं हो पाएगा। इस उदाहरण से व्यक्ति को बुद्ध के बातों की गहराई समझ आई। उसने महसूस किया कि उसकी पूजा केवल एक कर्मकांड थी जिसमें मन की शुद्धता और आत्मा की एकाग्रता की कमी थी। उसने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और अपनी पूजा में ध्यान और समर्पण को बढ़ाया। फिर धीरे धीरे उसे आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है, पूजा केवल एक बाहरी आडंबर नहीं है, यह आत्मा का शुद्धिकरण और मन का एकाग्र होना है। जब तुम पूजा करते हो तो तुम्हारे भीतर की हर भावना, हर विचार शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। पूजा का सच्चा स्वरूप तब प्रकट होता है जब तुम अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने स्वार्थ को पूरी तरह से त्याग देते हो। अगर तुम्हारा मन भटकता है तो तुम उसे नियंत्रित करो। अगर तुम्हारे विचार विचलित होते हैं तो उन्हें शांत करो। पूजा का अर्थ है समर्पण, न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी। यह वह मार्ग है जो तुम्हें भगवान के करीब ले जाता है और तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाता है।
सच्ची पूजा वही है जहां तुम अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करते हो और वह प्रकाश तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर देता है। यदि तुम सच्चे मन से पूजा करोगे तो तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में समृद्धि होगी और तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिलेगी जिसकी तुम सच्चे अर्थों में तलाश कर रहे हो। आशा करता हूं कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे यह बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।